यूनिटी में मिलकर, यूनिटी में होकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए परमेश्वर असंभव को संभव कर दिखाएंगे। प्रभु जब अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए कर रहे हैं, प्रभु एक गुड वर्क के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी आज इनका प्रेयर पॉइंट है प्रभु, उसके अकॉर्डिंग, इस वचन के अकॉर्डिंग, आपके वचन के अकॉर्डिंग प्रभु आज इस बात को पिता इनके जीवन में पूरा कर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप पहली बार हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो हमारे साथ में इस प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कार्य को होते हुए देखेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना, वो भी एक ऐसी प्रार्थना जब दो जन मिलकर प्रार्थना करें, यूनिटी में प्रार्थना, एक साथ मिलकर प्रार्थना। अक्सर हम कहते हैं कि अकेले में जाकर प्रार्थना करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है यदि दो जन मिल करके प्रार्थना करें, यदि दो जन मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी में सामर्थ्य है, यूनिटी में पावर है। और जब यूनिटी में लोग होते हैं तो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता। यूनिटी में जब लोग होते हैं और यूनिटी में होकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के अटेंशन को वो प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करता है। ये कौन है जो एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर का ध्यान उनकी ओर लगता है। वो लोग परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक तरीके से देखा जाए, जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 19 और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जहां पर दो जन एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं, सहमत होते हैं, तो मेरा स्वर्गीय पिता उस बात को उनके लिए पूरा कर देता है। फिर कहता है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। यानी कि जहां पर यूनिटी होती है, जहां पर दो या तीन मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जहां पर दो या तीन मिलकर उपस्थित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। यानी कि प्रभु का अटेंशन उन लोगों के बीच में होता है। परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के बीच में होती है जब हम यूनिटी में काम करते हैं। और बाइबल कहती है कि यूनिटी में जब लोग रहते हैं तो उनके लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय में, जब लोगों ने सोचा कि वो एक टावर को बनाएंगे तो वहां पर क्या था? वो सब यूनाइट थे, वो सब एक यूनिटी में थे, उनकी एक ही भाषा थी और एक ही विचार उनके मन में आया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब वो सब मिलकर काम करने लगे तो परमेश्वर का अटेंशन उनके ओर गया, परमेश्वर का ध्यान उन पर गया। और परमेश्वर ने क्या देखा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर उतर कर आए और परमेश्वर ने देखा कि ये क्या बना रहे हैं, और तब परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी को डाला। यूनिटी में सामर्थ्य है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि फिर इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा, इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग यूनिटी में हैं। और यूनिटी में रहकर इन्होंने बुरा विचार किया है, गलत विचार किया है, गलत प्लानिंग की है, मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। इसका मतलब ये और मेरे विरोध में काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और जो उनके सही था वो काम पे उनको लगा दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं यूनिटी में सामर्थ्य है। यदि वे लोग अगर परमेश्वर भाषा में गड़बड़ी नहीं डालते तो वे लोग उस टावर को बना देते, जो उन्होंने सोचा था वो उसे कर देते। क्यों? क्योंकि वे सब यूनाइट थे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब हम लोग यूनाइट होते हैं, जब हम लोग एक साथ होते हैं, तो
हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता, यानी कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। यदि परमेश्वर का दया, उसका अनुग्रह हम पर रहा तो हम कोई भी काम को फिर पूरा कर सकते हैं, असंभव काम को भी कर सकते हैं। और जब लोग यूनाइट होते हैं तो प्रभु उनके लिए कार्य भी करता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जहां पर 2 या 3 होते हैं वहां पर मैं होता हूं। जब 2 जन एक बात के लिए सहमत होते हैं तो प्रभु उस कार्य को करता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप हमेशा हो सके तो 1 और 2 लोग मिलकर के प्रार्थना करें। पति पत्नी आपस में मिलकर प्रार्थना किया करें। अकेले में तो करें ही करें, परंतु पति पत्नी आपस में मिलकर प्रार्थना किया करें। भाई बहन आपस में मिलकर प्रार्थना किया करें। चर्च के लोग आपस में मिलकर प्रार्थना किया करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 होते हैं वहां पर मैं होता हूं, और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी में पावर है, सामर्थ है। यूनिटी में मिलकर, यूनिटी में होकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए परमेश्वर असंभव को संभव कर दिखाएंगे। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव कर दिखाएंगे, और परमेश्वर आपकी आवाज को, आपकी प्रार्थना को, आपकी मन की आवाज को प्रभु सुनेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना है। अकेले में जाकर प्रार्थना करना है वो बहुत जरूरी है, लेकिन आप यूनाइट होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। पति पत्नी आपस में मिलकर, पूरा परिवार आपस में मिलकर, पूरी कलीसिया आपस में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति होगी और प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह से आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता के पास और उनके टीम के पास मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरा ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैं अभी भली चंगी हो गई। आपने मेरे लिए प्रेयर की, आपकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रेयर की। वैसे ही मेरे एक फ्रेंड की लड़की की गांठ आई थी और वो गांठ डॉक्टर ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताया था। मैंने आपको उनके लिए भी प्रेयर करने के लिए बताया था और उनका भी रिपोर्ट नेगेटिव आया। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ, आपके पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ, ब्रदर और सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सुंदर सी सुबह में मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे भले और उत्तम पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके नाम को प्रेज करते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद इस सुंदर सी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई परमेश्वर पिता। आज हम सब जीवित हैं, हम जीवित होकर प्रभु तेरी महिमा को कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया सदा के लिए प्रभु हमारे जीवनों में है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। रात के विश्राम, अच्छी नींद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर में हम सब भाई बहनों को प्रोटेक्ट किया और प्रभु ये नया दिन दिखाकर प्रभु हम सबको इस फेलोशिप का प्रभु पार्ट बनाया। परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा हुए हैं परमेश्वर, सहभागी बने हैं प्रभु इस प्रेयर टाइम का, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय प्रभु आपका होली स्पिरिट उन्हें जुम्बिश करे। प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो और पूरे दिन भर में प्रभु वो आपके कार्यों को, आपकी गाइडेंस को, आपके वर्क को प्रभु अपने लाइफ में होते हुए देख सके। परमेश्वर आप उन्हें स्ट्रेंथ दें प्रभु, सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता हर एक कार्य को करने के लिए। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके फैमिली में हर एक जन के लिए मांगते हैं पिता। मेरे परमेश्वर स्ट्रेंथ को मांगते प्रभु पिता, इनके कामों को आज के दिन में सफल करें प्रभु। आपके विजडम को, आपके नॉलेज को मांगते प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक काम
काम इजीली इनके द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक रुकावटें, बाधाएं, बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु। इनके लिए हर एक जो वे आज के दिन में तैयार किया गया है प्रभु, वो क्लियर हो पिता, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उस वे में जब वो चलते हैं तो प्रभु हर एक बात में प्रभु होली स्पिरिट में होकर, तेरी उपस्थिति में होकर वो चलकर उस काम पर प्रभु सफलता प्राप्त करे पिता। मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक जन को गुड हेल्थ आप दे परमेश्वर, इनके कामों को सफल करे परमेश्वर पिता। दुष्ट की योजना से, नेगेटिव थॉट से, गलत बातों से, गलत चाल चलन से, हर प्रकार के एडिक्शन और गलत बातों से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करे। आपकी सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में प्रभु, आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को ढांपते पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे प्रभु, जब दो लोग मिलकर यूनिटी में होकर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, तो प्रभु वो आपके और से उनके लिए पॉसिबल हो जाता है। वो बात उनके लिए फिर अनहोनी नहीं रहती है प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीह वो पॉसिबल हो जाती है प्रभु। आज हम पिता परमेश्वर 2 से भी ज्यादा हैं, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे पिता, और प्रभु हर एक के पास प्रभु, इन भाई बहनों के पास कोई ना कोई प्रेयर पॉइंट है प्रभु, कोई ना कोई उनके जीवन के प्रभु परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनके पास प्रार्थना निवेदन है। और आज हम प्रभु एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता जो स्वर्ग में पिता बैठा है उसके द्वारा प्रभु वो सारी प्रार्थना विनतियां पूरी होने जा रही हैं पिता। इस वचन के अनुसार वो सारी बातें पूरी होने जा रही हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि परमेश्वर जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां आप होते हैं। और आज प्रभु इस सुबह में परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में, उनके फैमिलीज में पिता आपकी हो प्रेजेंस है, आपकी होली प्रेजेंस हम सबके साथ में है पिता। इसलिए प्रभु हर एक काम सफल हो, हर एक काम में अगुवाई मिले, हर एक काम प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा जो किया जाता है उसमें सफलता ये प्राप्त करें प्रभु। रुकावटें, बाधाएं, संकट, हर प्रकार की बातें प्रभु इनके जीवन से दूर हो, और प्रभु इन्हें पिता परमेश्वर आप सहायता और मदद करें पिता। आज के दिन में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस भी बात के लिए प्रभु ये एक मन होकर प्रार्थना करे पिता, आज के दिन में इस वचन के आधार पर वो इनके जीवन में फुलफिल होने पाए प्रभु। जब अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए कर रहे हैं प्रभु, एक गुड वर्क के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी आज इनका प्रेयर पॉइंट है प्रभु, उसके अकॉर्डिंग, इस वचन के अकॉर्डिंग, आपके वचन के अकॉर्डिंग प्रभु आज इस बात को पिता इनके जीवन में पूरा कर पिता। प्रभु आज के दिन में प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग अपनी बीमारियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह धन्यवाद कि आज स्वर्गीय पिता की ओर से प्रभु वो चंगाई इनके शरीरों में प्रभु आ गई है प्रभु। यीशु तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं प्रभु। यीशु तूने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर प्रभु इन्हें शिफा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। छोटे बच्चे प्रभु हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो गए पिता, प्रभु वो बिल्कुल स्वस्थ हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। नौजवान हर प्रकार के रोग से आजाद हो गए प्रभु, हर प्रकार के रोग दुर्बलता से प्रभु आजाद होकर प्रभु वो स्वस्थ है पिता। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने बुजुर्गों को छुआ, वो चंगे हो गए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हर एक जन प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवन में उस हीलिंग को रिसीव करने पाए पिता। मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु इन्हें विशेष का प्रभु हर प्रकार के फ्रॉड से आप इन्हें बचाएं, हर प्रकार के गलत कामों को करने से इन्हें बचाएं, हर प्रकार पिता इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। और हर एक जन प्रभु आपके वचन के रहस्यों को समझ पाए प्रभु, आपकी आवाज को सुन पाए, और प्रभु वो तेरे मार्ग पर चल पाए। ऐसा होने में आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। इन्हें कर्ज मुक्त करें पिता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनके लाइफ में जो कुछ भी आज प्रॉब्लम है पिता आप उसे दूर करें। और प्रार्थना है प्रभु कि सच में प्रभु ये तेरे आने की बाट जो रहे, हर एक जन तैयार पाया जाए। धन्यवाद करते पिता, जिन्होंने बोया है प्रभु वो आशीषों को अपने जीवन में देखें, सफलता बरकत अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में देखें। जितने लोग सेवा कार्यों में प्रभु हमारे साथ सहभागी बन रहे पिता, यीशु मसीह उन्हें आशीष दे, यीशु मसीह उनके फैमिली में कार्य कर, क्योंकि प्रभु वो तेरे कार्यों को कर रहे पिता। आशीषित हो पिता हर एक वो व्यक्ति प्रभु जो इस सेवकाई के साथ में मिलकर प्रभु आगे बढ़ रहे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां पिता धन्यवाद करते हैं कि वो सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। और मैं आशा करती हूँ आज जितने भी भाई बहन पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, यीशु मसीह के कार्य को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।